गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब। एडवर्ब का कुछ पार्ट दिया हुआ है की क्लास में, ताकि हमारा चलिए फटाफट से आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, क्लास कर लेते। साउंड बता दीजिए फटाफट से, हम लोग कंटिन्यू करें। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखना। तो देखिए, हम लोगों को डिस्कस करना है वेल और गुड के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वेल जो है बेसिकली एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि गुड जो है उसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग वेल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। वेल के बारे में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ। कि वेल जो हमारा वर्ड है, ये लैंग्वेज में एडजेक्टिव साथ ही साथ एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेल जो है ये एडवर्ब भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान देना है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा वी प्लेड वेल, तो वी जो है इस सेंटेंस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर बात करें तो वी क्या है, प्रोनाउन। प्लेड क्या है, वेल। अब वी प्लेड वेल, कैसा खेला, अच्छा खेला, तो इस प्ले वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेल क्वालिफाई कर रहा है। तो वेल यहाँ पे अपना क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग सादिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से आप सब लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग कंटिन्यू करें। बाकी लोग भी फटाफट जुड़िए, फटाफट बताइए सारी चीज़ें ठीक है।
चलो एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ही इज वेल। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही क्या है, प्रोनाउन है। इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और वेल की अगर बात करते हैं तो वेल यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, प्रोनाउन की। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वेल इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तीसरा देखिए, यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग वेल। तो यू हमारा सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यू क्या है, प्रोनाउन। प्रिपेयर्ड हमारा क्या है, वर्ब। एवरीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू प्रिपेयर्ड, आपने प्रिपेयर किया सब कुछ बहुत अच्छे से। तो प्रिपेयर वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेल क्वालिफाई कर रहा है। तो वेल इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे देखिए, आई एम वेल। तो आई हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो क्या है, प्रोनाउन है। एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और वेल किसकी विशेषता बता रहा है, आई की, कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ। तो नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि वेल जो है ये एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग सादिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज जो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है वेल और गुड के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप मुझे बता दीजिए यस और नो। वॉल्यूम हमारे एंड पे तो ठीक ही है, आप एक बार अपना जो फ़ोन है उसका वॉल्यूम चेक कर लीजिए। वॉल्यूम यहाँ से एकदम बिल्कुल ठीक है। एक बार आप अपना फ़ोन का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कई बार उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा देख लीजिए उसको। बाकी हमने वेल के ऊपर डिस्कस किया है कि वेल जो है ये बोथ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए चीज़ों को। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, फटाफट बता दीजिए। चलिए ओके, बाकी लोग भी फटाफट बता दीजिए ये पॉइंट क्लियर है क्या। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, या फटाफट बोलो। ये जो हमने डिस्कस किया ये क्लियर है क्या सभी को, फटाफट बता दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं फिर। चलिए हेलो, बाकी लोग एक बार बता दीजिए, सभी को आवाज नहीं आ रही क्या।
हेलो, बाकी स्टूडेंट्स बता दीजिए फटाफट, आवाज का कोई प्रॉब्लम है क्या? सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? ओके चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। चलिए चलो, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। मैं एक पॉइंट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि वेल एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, दोनों है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट। तो आई होप कि सभी को नजर आ रहा है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा गुड के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गुड के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एडवर्ब, ठीक है। तो गुड जो है इसका इस्तेमाल हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे होता है दोस्तों। कभी भी हम लोग इसको क्या नहीं बना सकते, एडवर्ब नहीं बना सकते। अगर आपने गुड को एडवर्ब की तरह यूज कर लिया तो ग्रामर में फिर वो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल समझिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है द कंप्यूटर्स डोंट फंक्शन गुड। तो द कंप्यूटर्स आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। डोंट आपका क्या हो गया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फंक्शन आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो आपने लिखा कि जो कंप्यूटर है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, यही तो आप लिख रहे हैं। तो वर्ब फंक्शन को आपने क्वालिफाई करवा दिया गुड से। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड तो आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, एडवर्ब बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए एडवर्ब, आपने लगा दिया एडजेक्टिव, तो ये सरासर क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेल लिखना पड़ेगा कि द कंप्यूटर्स डोंट फंक्शन वेल। आपने क्या लिखा, द कंप्यूटर्स डोंट फंक्शन वेल, तब जाके आपका यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आपके सामने लिखा हुआ है he behaves good in front of you। तो he आपका क्या है, सब्जेक्ट है। behave आपका क्या है, वर्ब है। अब गुड जो है इससे आपने किसको क्वालिफाई करा दिया, वर्ब को। तो वर्ब से तो आप क्वालिफाई करवाते हैं किसको, एडवर्ब से। तो गुड तो क्या है, एडजेक्टिव, तो ये गलत हो गया। गुड की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, वेल। he behaves well in front of you। आगे देखना, he answered my questions good। तो he आपका सब्जेक्ट हुआ, आंसर आपका वर्ब हुआ, और my questions, तो he ने आंसर किया, कैसा आंसर किया, गुड। वर्ब को क्वालिफाई करवा दिया एडजेक्टिव से, तो ये गलत हो गया। क्या लिखोगे दोस्तों, एडवर्ब लिखोगे, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, वेल लिखना पड़ेगा। आगे देखो, ही इज गुड, आपने लिखा ही इज गुड। तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज आपका क्या है, वर्ब है। तो आपने ही की विशेषता बताइए कि ही अच्छा है, और ही की अगर आपने विशेषता बता दी है तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव। और गुड जो है वो एक एडजेक्टिव ही है, तो इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वेदर इज गुड। तो वेदर आपका क्या है दोस्तों, नाउन है,
ठीक है। इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे गुड किसकी विशेषता बता रहा है, वेदर की। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द कौन होता है, हमेशा एडजेक्टिव ही तो होता है। तो इस बार भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, बोलो हाँ और ना। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट, फॉलो फटाफट। हाँ भाई, मनीष बोल रहे हैं समझ में आ गया, मोइनुद्दीन बोल रहे हैं समझ में आ गया। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या भाई, फटाफट बता नहीं रहे हैं आप। सादिया, दिव्या, रोहित, बताइए फटाफट, यस नो बोलो ताकि हम लोग आगे डिस्कस कर सकें। संदीप, वीडियोस कब तक सेव रहेंगी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लीजिएगा, तो वो आपको इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। और हाल फिलहाल मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है सभी को क्लियर है क्या। चलिए, सब बोल रहे हैं कि समझ में आ चुका है, वेरी गुड। हेमंत, महिमा, सादिया, संदीप। चलिए, राहुल बोल रहे हैं कि मस्त, समझ आ गया। चलिए, शाबाश, थैंक यू। चलो भाई आगे चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, अब देखो ये पॉइंट जो अब आपकी स्क्रीन पे है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 99% लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या मैंने आपके सामने लिखा है इसको बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो पढ़ना है, आपके सामने लिखा हुआ है कि जनरली वर्ब इज क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब, ठीक है। जनरली वर्ब इज क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्ब इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। ये आपके लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको याद करना है कि हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनकी विशेषता कौन बताता है दोस्तों, एडजेक्टिव बताता है। कौन बताता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। The verbs are known as copular verbs। और ये जो verbs हैं जिनकी विशेषता एडवर्ब ना बता के कौन बताता है दोस्तों, एडजेक्टिव बताता है, उन्हीं को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी verbs बोलते हैं, कॉपुलर वर्ब्स बोलते हैं। कौन सी वर्ब्स बोलते हैं, कॉपुलर वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। कॉपुलर वर्ब्स कौन कौन सी है, फील है, फिर आपके पास लुक है, फिर सीम है। फील का मतलब महसूस करना, लुक का मतलब देखना, सीम का मतलब प्रतीत होना, रिमेन मतलब जो आपके पास बचा हुआ है, बिकम मतलब बनना, ये आपका पांचवा है। फिर साउंड ध्वनि, ये आपका छठा है। स्टे रुकना, सातवां है। स्मेल मतलब जो भी दुर्गंध है या खुशबू है उसके लिए आ सकता है। और पेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे पेस्ट नहीं है दोस्तों, ये टेस्ट है, ये उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो टेस्ट। ये सारी वर्ब्स जो है दोस्तों ये इंग्लिश लैंग्वेज में कैसी वर्ब्स हैं, कोपुलर वर्ब्स हैं। कोपुलर वर्ब्स का मतलब क्या हुआ कि इनकी विशेषता एडजेक्टिव बताएंगे, एडवर्ब नहीं बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अब यहाँ ध्यान से समझना, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ।
मैंने लिखा ही फील्स गुड हियर, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, फील्स आपका वर्ब है, ठीक है, और गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फील एक कैसा वर्ब है, कॉपुलर वर्ब है, और कॉपुलर वर्ब की विशेषता कौन बताता है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव बताता है। कॉपुलर वर्ब की विशेषता कौन बताता है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है यू लुक गुड, तो यू आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि यू पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, प्रोनाउन है। और लुक आपका कैसा वर्ब है, कॉपुलर वर्ब है, और कॉपुलर वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा कि एडवर्ब बताएगा, बोलिए, हाँ सुन रहा हूं मैं, क्या, एडजेक्टिव, बिल्कुल। कॉपुलर वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव गुड ने बता दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यू लुक वेल आप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि लुक एक कॉपुलर वर्ब है, और कॉपुलर वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, सिर्फ एडजेक्टिव, इसलिए आप अक्सर क्या बोलते हैं, यू लुक गुड। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, द सूप स्मेल्ट बैडली। तो द सूप आपका सब्जेक्ट, स्मेल्ट वर्ब, और ये कॉपुलर वर्ब है, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये रहा स्मेल। तो ये कॉपुलर वर्ब है, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब की एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताएगा। तो बैडली गलत हो गया, आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, बैड, क्योंकि हमें कॉपुलर वर्ब के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। द सूप स्मेल्ट बैड। इसी प्रकार द डिश टेस्टेड, कॉपुलर वर्ब है, एडजेक्टिव चाहिए। बिटरली लिखना गलत हो गया, क्या लिखोगे, बिटर लिखोगे, एडजेक्टिव चाहिए। रोजेज स्मेल स्वीटली, गलत हो गया, एडजेक्टिव चाहिए, क्या लिखोगे, स्वीट, क्या लिखोगे, स्वीट। अगला देखो, राम साउंड्स, साउंड एक कॉपुलर वर्ब है, तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव नहीं चाहिए, तो सॉरी एडजेक्टिव ही चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। चलिए वापस आते हैं। राम साउंड्स अनहैप्पी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनहैप्पी दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है, और कॉपुलर वर्ब के लिए एडजेक्टिव ही चाहिए। यू बिकेम रिचली, अब बिकेम में कॉपुलर वर्ब है, इसके लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो रिचली की जगह क्या आएगा, रिच आएगा, क्योंकि रिच हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है क्या, बोलो हाँ और ना फटाफट। देखिए यहाँ पे एक बच्चे का सवाल है, हेमंत का, उसने पूछा है कि सर यू लुक वेल जो है वो गलत होगा या सही, क्योंकि वेल एक एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है। तो हेमंत आप मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्त, वेल जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, मतलब उसमें दोनों क्वालिटी है। लेकिन ये जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव से क्वालिफाई होगी, और एडजेक्टिव जो प्योर एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं जो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे यू लुक वेल गलत होगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू लुक गुड। आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू लुक गुड। अक्सर क्या है, हम लोग लोगों से सुनते हैं यू लुक वेल, तो हमें वो अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग उसको ठीक मानने की गलती कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको यू लुक गुड ही करना है, यू लुक वेल नहीं करना है। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें क्या, फटाफट एक बार मुझे आप बता दीजिए। चलिए सादिया बोल रही हैं गॉट इट, चलिए वेरी गुड। बाकी लोगों को भी आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अरे हाँ ना बोलो फटाफट।
चलिए, सभी बोल रहे हैं, समझ में आ गया है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। चलिए, तो देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मैंने आपके सामने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एसएससी मेंस की बात करें तो एसएससी मेंस में इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और एसएससी प्री में भी कई बार सवाल आ जाता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता कि इन्वर्जन क्या होता है। नाम अक्सर सबको पता होता है कि इन्वर्जन आता है, इंग्लिश में इन्वर्जन आता है, लेकिन इन्वर्जन क्या है, कैसे उसको यूज़ करेंगे, पूरी कहानी में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फटाफट आप ध्यान से समझने के प्रयास करिए। मैंने लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन व्हेन वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को किसके पहले यूज करते हैं? सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं किसी भी वाक्य में विदाउट क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज कर लिया और आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसको क्या नाम दे दोगे दोस्तों? वो तो फिर इंट्रोगेटिव हो गया ना, प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के पहले बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के, ठीक है, और उसी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में फिर क्या नाम दे देते हैं? इन्वर्जन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इन्वर्जन। आगे देखिए, इन्वर्जन इज जनरली यूज्ड विथ नेगेटिव एडवर्ब्स। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्जन जो है वो हम लोग सामान्यतः नेगेटिव एडवर्ब के साथ यूज करते हैं। जनरली हम लोग इन्वर्जन किसके साथ यूज करते हैं दोस्तों? नेगेटिव एडवर्ब के साथ यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किससे डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ? नेवर से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो डिस्कशन है मेरा वो किसके साथ है दोस्तों? नेवर के साथ है, ठीक है। तो नेवर जो है ये एक कैसा एडवर्ब है माय डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव एडवर्ब है। नेवर एक कैसा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है। तो इसी को यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा इन्वर्जन। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपको मैंने दिया है, आई नेवर टेक टी। अक्सर हम लोग ये सेंटेंस देखते हैं, आई मेरा सब्जेक्ट है, नेवर मेरा एक एडवर्ब है। वैसे तो नेवर की अगर बात करूं तो नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, साथ ही साथ एक नेगेटिव एडवर्ब भी है। टेक जो है ये आपका क्या है? वर्ब है, और टी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने नेगेटिव एडवर्ब नेवर से वाक्य की शुरुआत करी तो आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन। देखिए, आई नेवर टेक टी ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? अगर नेवर एडवर्ब से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो आपको वहां इन्वर्जन लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे नेवर, अब देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य था, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, और आई के साथ प्लूरल चाहिए तो क्या आ गया? डू, क्योंकि डू प्लूरल है और डज सिंगुलर। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, और टी आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया दोस्तों? इन्वर्जन लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया दोस्तों? इन्वर्जन लगा दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा ही नेवर केम हियर। तो नेवर
एडवर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ इन्वर्जन में, तो यहाँ पे देखिए नेवर से मैंने शुरुआत करी। केम जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। मतलब इस बार हम लोग कौन से टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों? पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में आप जानते हैं कि पास्ट सिंपल में कौन सा वर्ब काम करता है? डिड काम करता है। कौन सा वर्ब काम करता है? डिड काम करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डिड। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मैंने किसका इस्तेमाल कर लिया दोस्तों? इन्वर्जन का इस्तेमाल कर लिया। किसका इस्तेमाल कर लिया दोस्तों? इन्वर्जन का इस्तेमाल कर लिया। अब आगे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैंने लिख रखा है आई विल नेवर टॉक टू हिम। तो यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब, नेवर एडवर्ब, ये ठीक है। अब अगर इस नेवर से मैंने वाक्य की शुरुआत की तो मुझे लगाना पड़ेगा इन्वर्जन। तो पहले मेरा क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब विल, फिर मेरा आई आ गया जो कि सब्जेक्ट है। और अब ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मैंने क्या लगा दिया? इन्वर्जन लगा दिया। अगला देखो, ही हैज नेवर सेड इट। तो यहाँ पे ये नेवर है। नेवर से वाक्य की शुरुआत कर दी। वाक्य की शुरुआत कर दी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन। तो पहले हैज आया, फिर ही, यानी कि पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है। आई शैल नेवर गो देयर, नेवर शैल आई गो देयर। तो दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। यहाँ तक सबको कहानी क्लियर है क्या? फटाफट बता दीजिए, यस और नो। तो सभी को यहाँ तक आई होप समझ में आ गया है। सभी का मैसेज हमारे पास पहुँच रहा है। हेमंत, संदीप, सादिया, मोइनुद्दीन, सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ और नेगेटिव एडवर्ब्स पे चर्चा करेंगे दोस्तों। सेल्डम और रेयरली, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, सेल्डम और रेयरली। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों सेल्डम और रेयरली पर। ठीक है, एक नेगेटिव एडवर्ब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो था नेवर। अब हम लोग बात करेंगे सेल्डम और रेयरली पर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल्डम और रेयरली, ठीक है, ये दोनों कैसे एडवर्ब हैं दोस्तों? नेगेटिव एडवर्ब्स है। कैसे हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स है। इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अगर देखें तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कभी कभार। अब यहाँ पे देखिए, वी सब्जेक्ट है, सेल्डम आपका एक एडवर्ब, हैव अ हॉलीडे। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस जो है दोस्तों, उसमें क्या हुआ देखिए, सेल्डम। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव एडवर्ब से वाक्य की शुरुआत करी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? इन्वर्जन।
तो देख सकते हैं आप, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है और फिर आपका क्या आया है, सब्जेक्ट आया। तो इस बार ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ। आगे देखें, आई रेयरली गो देयर, तो आई आपका सब्जेक्ट है, रेयरली आपका क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया, और गो देयर तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने रेयरली से वाक्य की शुरुआत करी, रेयरली से अगर आपने वाक्य की शुरुआत करी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, और इसीलिए पहले यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब आया है और फिर कौन आया है, सब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको सेल्डम और रेयरली की कहानी क्लियर है। ठीक है, आगे देखना, मैंने लिखा लिटिल, तो लिटिल क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या होता है, इक्विवेलेंट टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, जिसका अर्थ हो उसको हम लोग लिटिल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको कैसा अर्थ देता है दोस्तों, नकारात्मक अर्थ देता है। कैसा दोस्त अर्थ देता है दोस्तों, नकारात्मक अर्थ देता है। तो आपने लिखा आई हैव लिटिल प्रॉब्लम, ठीक है, आपने क्या लिखा दोस्तों, आई हैव लिटिल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लिटिल है और फिर क्या है, प्रॉब्लम, तो लिटिल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अगर आपने शुरुआत कर दी किससे शुरुआत कर दी दोस्तों, लिटिल से शुरुआत कर दी, तो अब आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर सब्जेक्ट आई, अब ये ठीक हुआ। लिटिल पहले आपने नेगेटिव एडवर्ब लगा दी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल करना पड़ा, इन्वर्जन का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो फटाफट। चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में आ चुका है। चलिए, मोइनुद्दीन, दिव्या, संदीप, रिंकेश, सभी को समझ में आ गया। रिंकेश, वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है दोस्त, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है वहाँ आपका कम हो। चलिए, अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी अपने आप में धांसू कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए। चलिए, चलो भाई, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। इस बार मैं आपसे एक और इन्वर्जन के ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको प्राइमरी क्लॉज, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको प्राइमरी क्लॉज, ठीक है, में क्या नजर आ जाए, नॉट नजर आ जाए, तो सेकेंडरी क्लॉज जो होगा उसमें नेवर, नॉर और नाइदर जैसे शब्द होंगे, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वर्जन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वर्जन का। एक बार दोबारा सुनना, अगर आपको प्राइमरी क्लॉज मतलब जो पहला वाक्य है, प्राइमरी क्लॉज मतलब जो पहला वाक्य है, उसमें अगर आपको नेगेटिव मिल जाता है, क्या मिल जाता है दोस्तों, नेगेटिव मिल जाता है। नेगेटिव का अर्थ क्या है, अगर नॉट मिल जाता है, तो जो सेकेंडरी क्लॉज होगा उसमें नेवर, नॉर और नाइदर के बाद में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने लिखा ही इजंट एन आर्टिस्ट नॉर एम आई, तो ही इजंट, तो यहाँ पे ये इज नॉट है, तो आपको प्राइमरी क्लॉज में क्या मिल गया, नॉट।
तो वह आर्टिस्ट नहीं है ना ही। फिर नॉवर नॉर नाइदर में से क्या मिल गया, नॉर, तो यहाँ इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, तो इन्वर्जन एम आई बिल्कुल ठीक है। अगर आपने आई एम लिख दिया होता, अगर आपने आई एम लिख दिया होता तो ये आपका फिर सरासर क्या होता दोस्तों, गलत होता। ये आपका सरासर क्या हो जाता दोस्तों, गलत हो जाता। अब यहाँ ध्यान देखा, आपने लिखा I didn't got there, ठीक है, I didn't got there, तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, didn't got there, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नेगेटिव। तो नाइदर के बाद नेवर नो नाइदर ऐसा कुछ मिल जाए तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्जन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्जन। तो आपने यहाँ इन्वर्जन ही लगा दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड है, फिर आपका सब्जेक्ट है, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे दोस्तों, इन्वर्जन लगा दिया। इन्वर्जन आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख देते, क्या लिख देते, माई पेरेंट्स डिड, ऐसा कुछ आप लिख देते तो ये आपका सरासर क्या होता दोस्तों, गलत हो जाता, ठीक है। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा यू डोंट केयर नाइदर डज ही, तो यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, फर्स्ट पार्ट नेवर नो नाइदर में से क्या मिल गया, नाइदर, तो यहाँ क्या लगाना पड़ा, इन्वर्जन, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ ही डज लिख देते तो गलत हो जाता। दे विल नॉट, नॉट है तो नॉर के बाद इन्वर्जन, विल भी बिल्कुल ठीक है। वी विल लिख देते तो गलत हो जाता। ही वॉज नॉट, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नॉट मिल गया, फिर आगे नॉर मिल गया तो इन्वर्जन, तो वर हिज फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, हिज फ्रेंड्स वर लिखते तो गलत हो जाता। अब इस तरीके से ये था, तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, एक बार बता दीजिए। साक्षी बोल रही है फर्स्ट एग्जाम्पल को चेंज करेंगे तो कैसे होगा, लिटिल का सेंटेंस क्या है एक बार बता दीजिए आप कमेंट में, तो फटाफट मैं उसको बता दूंगा कि इन्वर्जन में कैसे चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है क्या सबको, बताओ फटाफट भाई। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, फटाफट बताइए भाई, ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। चलिए, संदीप बोल रहे हैं यस, मोइनुद्दीन बोल रहे हैं यस, सादिया बोल रही हैं यस। साक्षी आपने बोला है कि आई हैव लिटिल प्रॉब्लम्स, तो इसको जब आप इन्वर्जन में लेके जाएंगे तो इसको लिखना पड़ेगा लिटिल हैव आई प्रॉब्लम्स, इस तरीके से बोलना पड़ेगा, लिटिल हैव आई प्रॉब्लम्स, इस तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा। सादिया भी बोल रही है यस, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगला जो एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब, वो है आपके सामने सो, ठीक है। तो किस तरीके से इसका यूज करेंगे, इसको हम लोग अब डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ। तो ध्यान देना है बोर्ड पे। सो एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा सो के बाद में आपको। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है एवरीवन इज ग्रीडी इन दिस वर्ल्ड, हर एक व्यक्ति इस संसार में क्या है, ग्रीडी है, लालची है, एंड सो और इसीलिए एम, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सो एम आई, ये आपका
इन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्योंकि इन्वर्जन में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब है और फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, दूसरा देखो, दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला, एंड सो, अब सो के बाद क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्जन, तो पहले डिड हेल्पिंग वर्ब आया और फिर यू क्या आया, सब्जेक्ट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगला देखिए, ही इंजॉयज अ लॉट, वह काफी ज्यादा चीजों का आनंद उठाता है, एंड सो डू हिज चिल्ड्रन, और इसी प्रकार उसके बच्चे भी। तो पहले हेल्पिंग वर्ब डू आया है, फिर चिल्ड्रन सब्जेक्ट आया है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें सो के बाद क्या लगाना होता है दोस्तों, इन्वर्जन लगाना होता है। अगला देखो, यू लुक्ड सीरियस, आप काफी ज्यादा गंभीर दिख रहे हो, सो इसी प्रकार डिड योर फ्रेंड, आपका मित्र भी, तो डिड आपका क्या है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यू सब्जेक्ट है, तो सो के बाद इन्वर्जन ही लगता है, तो इस बार भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगला देखिए, पेरेंट्स कमिट मिस्टेक्स, माता पिता से गलती होती है, एंड सो डू वी, और इसी प्रकार हमसे भी गलतियां हो जाती है, तो सो के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, क्योंकि सो के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्जन, तो ये वाक्य भी आपका बिल्कुल ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है क्या, अब फटाफट बोलो। सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है। संदीप, बाकी लोग भी बता दीजिए भाई, सादिया, साक्षी, दिव्या, मोइनुद्दीन, बताइए फटाफट, सभी को समझ में आ रहा है क्या, आगे बढ़ें क्या। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं समझ में आ गया, थैंक यू। आगे देखो भाई, अब हमारे पास कुछ फ्रेजेज हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, इनके बाद भी हम लोगों को इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर सीधे शब्दों में बात करें तो ये आपको क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप कोई भी एग्ज़ाम अपीयर करें, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दें, इंग्लिश में जब इन्वर्जन की बात होगी, किसकी बात होगी, इन्वर्जन की बात होगी, तो वहाँ पे ये फ्रेजेस आपको नज़र आएंगी बिल्कुल, और इनको आपको लर्न करना है। इनके बाद में कॉन्सेप्ट क्या है कि इन फ्रेजेस के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, कंपलसरी इन्वर्जन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी फ्रेजेस हैं आपके पास, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ओनली वंस, नॉट फॉर अ मोमेंट, नॉट टिल, नॉट अनटिल, या फिर इन नो वे। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैंने लिखा आपके लिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर की फ्रेज यहाँ पे है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। तो देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ किया है और उसके बाद में शी सब्जेक्ट यूज़ किया है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, इसी को तो हम लोग इंग्लिश में नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, बिल्कुल हम लोग नाम दे रहे हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है दोस्तों, इन्वर्जन लगा हुआ है। इसी प्रकार से एट नो टाइम इज ही फ्री, तो यहाँ पे भी क्या है, इन्वर्जन। ओनली वंस डिड ही, तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, इन्वर्जन। नॉट अंटिल ही सेड,
तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगाया। अब सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर ही। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। नॉट टिल यू रिटर्न्ड, ठीक है, डिड आई कॉल यू, तो यहाँ पे देखिए इन्वर्जन लगा हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो इस बार भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर है क्या? फटाफट बोलो यस और नो, फटाफट से बता दीजिए, चीजें समझ में आ रही है क्या आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल दिस पॉइंट? चलिए, सभी को समझ में आ गया है? संदीप बोल रहे हैं यस, महिमा बोल रही है लास्ट एग्जाम्पल बता दीजिए। लास्ट एग्जाम्पल एक बार दोबारा देखना भाई, मैंने लिखा नॉट टिल यू रिटर्न डिड आई कॉल, कि जब तक कि तुम वापस नहीं लौटे मैंने कॉल नहीं किया। तो नॉट टिल यू रिटर्न, देखिए यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा, नॉट टिल यू रिटर्न, ये तो आपका प्राइमरी क्लॉज है, ठीक है। यहाँ जो आपका नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा, तो डिड आई कॉल, कि मैंने आपको कॉल नहीं किया, तो नॉट टिल यू रिटर्न आई कॉल्ड यू, तो वो फिर गलत हो जाता। यहाँ इन्वर्जन चाहिए था तो पहले डिड है फिर आई है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए, सभी को समझ में आ गया क्या? महिमा आपका डाउट क्लियर हो क्या? बोलिए फटाफट। चलो भाई, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में नॉट अंटिल ही सेड इट डिड वी फील सेफ, देखिए यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ही सेड, ओके, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन बेसिकली, और ओके सही है, यहाँ पे भी इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, सॉरी। तो यू रिटर्न की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिड यू रिटर्न, क्या लिखना पड़ेगा? डिड यू रिटर्न, तो ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, तो डिड यू रिटर्न सही होगा। तो इसमें भी आपको इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल दोनों में इन्वर्जन होगा, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे यू रिटर्न की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिड यू रिटर्न, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों में ही एरर था। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फटाफट से आप यस नो बोलिए, फिर हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे और बाकी की चर्चा आपसे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सबको आपको समझ में आ गया है। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, स्टे सेफ।